और जो बात हमें होली के बारे में बताया गया, जो दीपावली के बारे में बताया गया, जो दशहरा के बारे में बताया गया, वह तमाम बात जो बताने वाले, जो लिखने वाले जो लोग हैं, वह इसलिए लिखे कि उनको इस बहुजन समाज पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा बना रहे और इन समाज के लोगों को यह पता नहीं चले कि यह समाज भी शासक था, यह समाज भी सोचने वाले थे। इनका इतिहास को हमेशा कमजोर किया गया है, हमेशा मिटाया गया है, जिसके चलते हमारे लोग नहीं जान रहे हैं। आज लगातार इस पलामू के धरती पर, गढ़वा के धरती पर डॉक्टर विजय कुमार जी संथल का जो करवा है, जो बढ़ रहा है, हमको यह बात सचमुच में लगता है कि हमारे जैसा लोग जो भी जैसा बोल रहे थे कि हम भी जो है से इनके बातों को सुन करके आज लगातार 10 साल करीब हो गया हम लगातार काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि हमारे लोग जो हैं उन्हें अधिक से अधिक जिस तरह मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने रात दिन अपने धारा के प्रवाह को बहाने के लिए सुबह शाम आरती कीर्तन और भजन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे लोग जो जान रहे हैं उनको भी अपने धारा को मजबूत करने के लिए रात दिन काम करना होगा। जिस धारा के खिलाफ हम लोग आज जमा हुए हैं उस धारा से हजारों लोग इस पलामू जिला में, गढ़वा जिला में फुल टाइमर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज, बहुजन विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी तक हमको नहीं लगता है कि 2, 4, 5 लोग भी हैं जो फुल टाइमर हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं। तो हमको अपने आप को वहां पर ले जाना होगा, हमको यह बात समझना होगा कि आज बहुत से लोग हैं जो सामंती के खिलाफ लड़ाई कर लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते वो भी सामंती बन गया। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, लेकिन अंतिम में वो भी ब्राह्मणवाद के चपेट में गया, जिससे जो कुछ लोग आते हैं साथ में उनको लगता है कि बहुत लंबा लंबा बात करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लेकिन अंततः इनका भी झुकाव वही चला गया। तो हमारे लोगों में जब तक त्याग की भावना नहीं होगी, हमारे लोगों में जब समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक हमको लगता है कि यह करवा कमजोर चलेगा। इसके लिए मेरा मानना है कि यह जो पलासी का युद्ध हो, चाहे 1857 का युद्ध हो, और उन युद्धों को जिस तरह से उनका गलत इतिहास का प्रचार किया गया, यह पलासी की युद्ध बड़ी पुरानी हो गई, लेकिन जिस युद्ध 1857 का बात किया जाता है उस युद्ध में ये कहा जाता है कि जो उस लड़ाई के जो नायक थे, जिनका नाम मंगल पांडे था, वह भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यह सच नहीं है। मंगल पांडे भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वह हिंदू धर्म के वर्चस्व को मजबूत बनाए रखने के लिए मनुवादियों ने कारतूस में जो चर्बी का उपयोग किया, गाय और सुअर का, एक धर्म विशेष के लोगों में चेतना पैदा करने के लिए कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, हम मुस्लिम धर्म की रक्षा करने का जो बात बोला, वह इतिहास को जागृत करने का काम किया, न कि वह भारत की आजादी की लड़ाई थी। लेकिन हम लोग को बताया गया कि जो मंगल पांडे थे वही आजादी के सही नायक थे, लेकिन जो 1857 के जो नायक थे वह सही नायक नहीं थे। इन तमाम इतिहासों को जो आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरा कहना है कि बहुत बड़े बड़े नहीं, बहुत बड़ा सम्राट अशोक का भवन नहीं बने, बहुत बड़ा बौद्ध विहार नहीं बने, लेकिन जगह जगह सावित्री बाई फुले का पाठशाला बने, जगह जगह पर बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ाया जाए, तब जाके मेरा समाज बदलेगा। अभी हम देख रहे थे कि अभी तक इस पलामू के इतिहास में जब कोई बाहर से लोग आते हैं पलामू में, तब पलामू को कहा जाता है कि बिरसा मुंडा की, झारखंड के बिरसा मुंडा की धरती है और पलामू के नीलांबर पीताम्बर की धरती है। लेकिन नीलांबर पीताम्बर की जिस धरती का बात होता है, आज तक नीलांबर पीताम्बर का जो लड़ाई का इतिहास है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि जो 2 लाइन में भी इतिहास लिखा हुआ है, जबकि उनकी लड़ाई सही लड़ाई थी, लेकिन उनके इतिहास को इसलिए छिपाया गया
कि अगर उनके सही इतिहास जल जंगल जमीन की लड़ाई के यहाँ तो आदिवासियों को बता दिया जाएगा, तो जो मनुवादी ताकत जो इस पर शासन सत्ता करना चाहता है वह नहीं कर पाएगा। इसलिए लगातार इन इतिहासों को छिपाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि सच बोलने वाले लोग, सच लिखने वाले लोग, जो किताब भी लिख रहे हैं, जो बोल भी रहे हैं, उनको या आज इस देश में यूएपीए लगा करके वैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, वैसे लोगों को बोलने से मना किया जा रहा है। तो हमको लगता है कि यह जो बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी देखभाल हम लोगों को समझ के करना चाहिए। और जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब का भी कहना था कि जो कौम अपने इतिहास नहीं जानता है वह भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब का कहना था कि आदमी के जीवन में सबसे यदि प्यारा उसका कोई मित्र है वह पुस्तक है। तो पुस्तक हमें अधिक से अधिक पढ़ने की आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग घर बना रहे हैं, हमारे लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, वे लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन उनके पास आज भी पुस्तक खरीदने और पुस्तक से प्रेम उनको नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान जो पुस्तक को अपना मित्र समझा, पुस्तक से अपना प्रेम किया, उनका विकास हुआ। जिंदगी के लास्ट समय में हम नौजवान लोगों को भगत सिंह की जीवनी से हम लोग को सीख लेना चाहिए। जब उनको अंतिम समय, जब फांसी होने का समय था, उनसे वहां पूछने गया सिपाही कि भगत सिंह आप क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह उस समय लेनिन का किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह जवाब देते हैं कि हम एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है। सिपाही बोलता है कि आप तो 2-4 घंटा में आपकी फांसी हो जाएगी, आप क्या करोगे पढ़ के। बोला कि फांसी होने दो, लेकिन हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम एक क्रांतिकारी को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो पुस्तक की जो महत्ता है, उसका जो विशेषता है, आज तक हमारे लोगों को समझना होगा। बिना समझे बिना जाने कुछ नहीं होना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी हमको सुधार करना होगा। वो छोटी छोटी सुधार जो है एक दिन बड़ा बन जाएगा। इसलिए आज भी हमको अंत में ही कहना है कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग जो समझ रहे बातों को, उनकी जिम्मेवारी है इस समाज को सुधारना। अंत में एक साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।